वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बात करने वाले हैं एमएलए उन्नाव केस के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है इंडिया पे। आउटरीच हुआ बहुत बड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। एमएलए एक माइनर विक्टिम जो जस्टिस के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्नाव रेप केस की हम बात करने वाले, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट रोक लगा दी। क्यों लगा दी, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिली बेल पर रोक लगा दी। सेंगर वो है जो बीजेपी के एक्स एमएलए हैं। कर दिया गया। जो ये केस उठा है 2019 का केस है। 17 साल की लड़की का रेप केस, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंडर भी आता है, कन्विक्ट होता है। लास्ट वीक दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी बेल लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी गई। क्यों? कंडीशनल ये बेल थी, जो कि कंडीशन पे दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में आउटरीच हो गया। क्यों? क्योंकि पता लग गया ये बंदा यहाँ 17 साल की लड़की है, उसके साथ ये हरकतें करने के बाद उसे बेल दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक एमएलए है। ये केस उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का है। विक्टिम ने एलिगेशन लगाया कि 2017 में जॉब के बहाने उसे किडनैप कर लिया गया। उसके साथ एक हफ्ते तक नीच हरकत की गई है। अगर आप किसी एमएलए को जानते हैं, आस पास या कोई भी है, जॉब मांगने गए भाई, उसका किडनैप करने के बाद उसका जो नीच हरकत की वो आपको पता, मैं नहीं बोलूंगा। पुलिस एक्शन ना होने पर विक्टिम ने 2018 में सेल्फ इमोलेशन की कोशिश की। तब जाकर कहीं नेशनल न्यूज बड़ा मुद्दा बना जाएगा। ये हर न्यूज वाले कवर भी कर रहे हैं, हर चैनल पे आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जब भी इमोलेशन करने गई थी ना, जलाने के लिए खुद को, तब ये सीएम के बंगलों पे थी। तो वहां पे उन्होंने अपने ऊपर जो किया, तो सोचो उस लड़की को अपनी जान देनी पड़ी, तब जाके एक नेशनल मुद्दा बना जाएगा। आजकल देश में कुछ भी हो रहा है भाई। इस केस में दो आंटी थी जो कि सस्पिशियस, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर उसके बाद लॉयर थे जो उनको, वो इंजर्ड हो गए। विक्टिम के फादर को जेल भी हो गई। आप देख रहे हो कितना बड़ा लॉ है। फॉल्ट आता है कि आप जो विक्टिम है उसके फादर को उठा के जेल में डाल दी बिना किसी केस, और उस जेल में उनके फादर की डेथ भी हो जाती। कोर्ट का कहना है कि एमएलए कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग इसे यह एग्रीगेशन सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जा सकता। सेक्सुअल असॉल्ट इसलिए नहीं माना जा सकता है कि एमएलए है वो पॉक्सो एक्ट उसके लिए लागू भी नहीं होता है। सोच रहे हो कि कानून, एक आप कानून बनाते हो, दूसरे को उसे लागू भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी प्रोफाइल है। आप उसको कुछ करोगे तो फिर देश पे आ जाती है ना बात। इनका ये कहने का मतलब है, इस लॉजिक के हिसाब से मिनिमम 7 साल की सजा होती है। अगर आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगता, ये चीजें नहीं होती हैं, तो आपको 7 साल की सजा होगी, जो कि सेंगर ऑलरेडी सर्व कर चुका है। 7 साल की सजा कंप्लीट होगी उसकी, इसी चीज के लेके वो बाहर भी आया था। पॉक्सो एक्ट एक ऐसा है कि आपको उम्र भर की सजा होती है, कैद सीधा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे कर दिया, क्योंकि सेंगर ऑलरेडी विक्टिम के फादर के डेथ में जेल के अंदर है। अभी जो सेंगर को अंदर लिया गया है जेल में, क्योंकि वो जो उनके फादर साहब ने विक्टिम के, उसके फादर को मारने की, डेथ करने के बाद ही वो अंदर लिया गया, जेल में है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि पावर और पोजीशन में लॉ हमेशा हारता है, अंधा हमेशा कानून हो जाता है। इसीलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको कुछ भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं ऐसी क्राइम और लीगल चीजों पे वीडियो बनाने वाला शुरू कर दिया, अभी आने वाली और भी आएंगी चीजों। ठीक है।